शैला मोहसिन साहिब हमारे साथ मौजूद की वालिदा हैं। आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, आपका दुख हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको तसल्ली ज़रूर दें। शैला, मुझे ये बताइएगा कि आपकी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी, क्या उन्होंने कोई तसल्ली दिलाई है? क्या कोई एविडेंसेस मज़ीद सामने आ सके हैं? 7 दिन से अब तक क्या बता रहे हैं इदारे, क्या पेशरफ की है उन्होंने इस मामले पर? जी जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने पूरी यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है। उन्होंने अपने जो भी फोर्सेस थे, उन्होंने अपनी आर्मी, अपनी फौज जो भी थी, उन सबको बोला है कि जल्द से जल्द इनका केस मसला सॉल्व किया जाए। वो अपनी हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यही यकीन दिलाया है कि आपको हर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। ठीक, तो पुलिस की जानिब से या किसी और इदारे की जानिब से आपसे पुलिस से राब्ता किया है? वो आपके साथ मुसलसल राब्ते में हैं, आपको बता रहे हैं कि उन्होंने जी, क्या जी, जी। चीज़ें हासिल कर ली हैं अब, और अब किस एंगल से वो मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं? वो अपनी हर लिहाज से तफ्तीश कर रहे हैं, वो जो भी उनसे हो सकता आप है वो कर तसल्ली रहे है हैं अपना आपको तफ्तीश जो जी जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस अब हर लिहाज से उन्होंने हमें तसल्ली दी है, उन्होंने यकीन दिलाया हमें कि वो हर अपनी मुमकिन कोशिश तक के करे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बस अब अल्लाह की मर्जी है। शैला, मुझे ये बताइएगा कि आपका शक किस पर है? क्या जहन में आता है जब आप अपने नहीं बच्चों के नहीं, बारे में? देखिए मुझे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं बाहर ना बैठती हूँ लोगों में, ना मेरा इतना उतना ज्यादा उठना बैठना है। सिर्फ मेरी फैमिली है, मैं उन्हीं में ही रहती हूँ ज्यादातर। मैं कोई बाहर जाना आना इतना नहीं है मेरा। मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ, अपना घर और अपने बच्चे देखती हूँ बस। मेरी तो किसी से क्या दुश्मनी हो थोड़ी सकती से है? और इन्फॉर्मेशन ये भी दे दीजिएगा कि बच्चा बिल्डिंग के अंदर ही अंदर मौजूद है, यानी मदरसा भी बिल्डिंग में है, फ्लैट भी जी जी बिल्डिंग जी, में है? मेरा जो बच्चा है वो फ्लैट के अंदर ही मस्जिद है और वो उन्हीं मस्जिद में 2 रास्ते निकलते हैं। दोनों बच्चे दोनों रास्तों से, अलग रास्तों से आए हैं। एक बच्चा मेरा पहुंच गया, एक पहुंच नहीं फ्लैट सका। बस कौन से फ्लोर पर है? मस्जिद कहाँ है? मस्जिद ग्राउंड फ्लोर पे है और मेरा जो घर है वो 4th फ्लोर पे है। तो आपका बच्चों का आना जाना सीढ़ियों से होता है, जीने से होता है, या फिर एलिवेटर मौजूद है उसके लिए? नहीं नहीं नहीं, सीढ़ियों से होता है। तो सीढ़ियों सीढ़ियों पर से क्या जीने कोई से। कैमरास वगैरह मौजूद हैं? नहीं नहीं, सीढ़ियों पे ऐसे कोई कैमराज मौजूद नहीं है। फ्लैट में अलबत्ता कैमराज मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से सीसीटीवी फुटेज नहीं हासिल हो सकी। तो ये कैमरे जो है लोगों ने बजाते खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा रखे हैं, या ये बिल्डिंग की एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतजामिया ने लगाए हुए हैं? इंतजामिया ने ही लगाए, लेकिन यहाँ लाइट जाती नहीं थी शायद, इसलिए वो एक्टिव नहीं थे या उस पर कभी इतना फोकस नहीं किया कैमराज पे। तो क्या किसी ने ये बताया है कि हो सकता है कि जानबूझ के लाइट ऑफ कर दी गई हो पूरी बिल्डिंग की? नहीं नहीं नहीं, जानबूझ के लाइट ऑफ, ये अगर ऐसा होता तो सिर्फ उसी दिन की बात नहीं थी, उससे 15 डेज बिफोर लाइट जाना स्टार्ट हो चुकी थी। अब तो खैर मंथ से भी ऊपर हो गया, लेकिन लाइट जाना शुरू हो चुकी थी। ठीक, तो क्या वक्त था, हमें हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि बच्चे किस टाइम पे मस्जिद जाते हैं, मदरसे से आते हैं, किस अलग रास्ते से वो गुजर जाते हैं, ताकि एक एंगल इसका और मजीद सामने आ सके कि किस तरह से बच्चा गायब हुआ। देखिए मेरे दोनों बेटे जो है ना, वो स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा के फ्रेश होकर के 2:15 बजे नीचे मदरसे के लिए उतरते हैं। ठीक है, लेकिन उस दिन 2:25 पे उतरे क्योंकि उनकी टोपी नहीं मिल रही थी, तो जाहिर सी बात उसमें टाइम लगा। 2:30 बजने के करीब थे जब मेरे बच्चे गए, और उनकी जो छुट्टी होती है ना, वो 3:30 पौने 4 बजे तक की हो जाती है। कभी पौने 4 बजे भी आ जाते हैं, कभी 3:30 बजे भी आ जाते हैं, उनकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। उस दिन जो मेरे बच्चे गए हैं, तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो पौने 4 बजे आया है घर। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ है, तो उन्होंने कहा सारिम आ रहा है मम्मा, मैं दूसरे रास्ते से, सारिम दूसरे रास्ते से आ रहा है। ठीक है, उमूमन ऐसा होता है कि 5-10 मिनट मेरे बच्चे लेट हो जाते हैं, लेकिन नीचे आवाजें आ रही थी, मैं लुक आफ्टर कर रही होती हूँ, ऊपर से मुझे आ रही होती है, मैं आवाज देती, फिर वो ऊपर आ जाते, तो मैंने इतना वो नहीं किया, मैंने कहा आ जाएगा। लेकिन जब 10-15 मिनट गुजर गए, 4:05 10 मिनट हो गए, तब मैं उतरी हूँ नीचे। जब मुझे वो हुई कि अभी तक आया क्यों नहीं, इसकी आवाज भी क्यों नहीं आई आ रही, तो मैं डायरेक्ट जो है वहाँ बाहर के रास्ते से वॉचमैन के पास गई। मैंने उनसे तस्दीक की, मैंने कहा मेरे बच्चा यहाँ से गया है कोई क्या, तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ से तो कोई बच्चा नहीं गया। मैंने कहा भी हम उसके साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं वॉशरूम के लिए गया था। उसके बाद फिर मैं मदरसे गई हूँ, उनके कारी साहब से पूछा है, फिर एकदम मोहल्ले में जहाँ बच्चों के फ्रेंड्स थे वहां तक के गई। मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चला उसके बाद। मस्जिद में कैमरास मौजूद हैं, जनरेटर मौजूद हैं, वहां पर स्टैंड बाय पे कैमरास होते हैं? नहीं नहीं है, मस्जिद में कोई कैमरास मौजूद नहीं है, मस्जिद में कोई कैमरा नहीं है। ठीक है, स्टैंड बाय। और इससे पहले कोई फ्लैट्स में, बिल्डिंग में वाकया हुआ है बच्चे की गुमशुदगी के? मुझे एक मिनट, में भी शायद एक कैमरा है मस्जिद में।
अच्छा ठीक है। बच्चे इससे पहले कोई गुमशुदगी का वाकया इस बिल्डिंग में? नहीं नहीं, मेरे बच्चे कभी गुमशुदा नहीं हुए। मेरे बच्चे 5 से 10 मिनट बाद ऊपर आ जाते हैं। और आप यकीन करें, जब से सर्दियां आई हैं मेरे बच्चे ना बाहर खेलने के लिए जाते हैं ना कोई और बच्चा गुमा है आज तक? नहीं नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं गुमा है। ठीक हो गया। कभी भी ऐसी लापरवाही नहीं हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।